ठीक है, इसका जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभय दुबे जुड़ गए, लेकिन पुष्पेन जी को एक बार दिखाई, पुष्पेन जी को, सुधांशु जी। पुष्पेन जी वो सीधा कह रहे हैं बुआई कटाई नहीं हो रही है क्या? अगर ये किसान है, सीधा बीजेपी का ये मांगना है कि ये एक चुनावी हथकंडा बन गया है, राजनीतिक हो चुका है ये पूरा का पूरा आंदोलन। पुष्पेन जी नहीं, देखिए सुधांशु जी को खेती किसानी के विषय में लगता है ज्यादा कुछ पता नहीं है। धान की बुआई जो है जून में हो चुकी थी और उसमें पानी वगैरह लगता रहता है और वो उस तरीके से चलता रहता है, पहली बात। दूसरा ये है कि 14 करोड़ किसान परिवार इस देश में है और 5 की औसत संख्या के परिवार के हिसाब से जो है लगभग 70 करोड़ की आबादी बनती है। और ट्रैक्टरों के माध्यम से जो आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टरों से घेराव, अरे घेराव ट्रैक्टर नहीं करते हैं, घेराव व्यक्ति करते हैं, किसान करते हैं। तो 14 करोड़ किसान और इनके परिवार यदि जिस दिन सड़क पर उतर जाएंगे तो आपकी गद्दी हिंद महासागर में नजर आएगी, ये समझ लेना। उनमें से कुछ लोग यहाँ आए हैं मात्र, और उनकी बात भी आप सुनने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो घर पे बैठे हुए हैं उनकी पूरी संवेदनाएं, पूरी भावनाएं इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। आप चाहते हैं कि सारे सड़कों पर उतर जाएं? आपकी दिल्ली में 1.5-2 करोड़ आदमी रहता है। अगर किसानों ने सारी तरफ से हाथ बांध करके भी चारों तरफ से दिल्ली को घेर दिया तो सांस पानी हवा सब बंद हो जाएगी। आप चाहते हैं कि वो सारे सड़कों पर उतरे? तो ये चीजें आप ना कहें। बड़ा और वृहद आंदोलन है, इस तरह बड़ा आंदोलन कोई आजादी से लेके आज तक हुआ नहीं है कि 9 महीने तक वहां बैठे रहे, 600 से ज्यादा किसानों की जो है वहां पर शहीदी हो जाए, उसके बावजूद भी आप सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। आप केवल कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। अरे मैं बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा हूँ, ये राजनीति है आपको हटाने की अब, क्योंकि आप हमारे सेवक बन के आए थे। हमने आपको 300 सीटें दी थी कि आप जाइए और हमारे पक्ष की नीतियां बनाइए। आप हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो मालिक कहा कि उस सेवक को जो बाहर करे। इसमें तकलीफ क्या है? ये राष्ट्र नीति है, राष्ट्र धर्म है और लोकतंत्र का आधार है। यदि सरकार लोगों की बात को ना माने तो लोग उसको दी हुई ताकत को वापस छीन सकते हैं। जवाब दीजिए सुधांशु जी, वो सीधा कह रहे हैं अब कोई पर्दा नहीं है। वो कह रहे हैं हाँ राजनीति है आपको हटाने की, हिंद महासागर में आपका सिंहासन चला जाएगा अगर आपने नहीं समझा इस बार तो। ना, हम इनकी बात का स्वागत करते हैं। आपने सीधा कहा, हम सीधा स्वीकार करते हैं। आप विपक्षी दलों के झंडे भी लगाए हुए हैं, कार्यक्रम भी कर रहे हैं, सीधे आप कह रहे हैं हटाना है। आपने कहा मोदी योगी को हटाना है, भाजपा को हराना है, तो फिर खुलेआम कहिए ना, ये संयुक्त विपक्ष का राजनीतिक मंच है। तब फिर बेचारे भोले भाले किसानों की आड़ लेने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? और आपने कहा 14 करोड़ किसान हैं। अंजना जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, शायद कुछ कभी हो सकता है विस्मृत हो गया हो, ये कोविड की तीसरी लहर से पहले कांग्रेस ने एक मेमोरेंडम दिया था राष्ट्रपति को 10 करोड़ किसानों के सिग्नेचर के साथ। एक तो इनका गजब का नेटवर्क था कि पता नहीं कितने कम दिन के अंदर, 1-2 हफ्ते के अंदर 10 करोड़ किसानों के साइन करवा लिए थे। मगर याद करिए, उसी समय इन्होंने एक देशव्यापी बंद किया था और जिसका पूरे देश में कितना व्यापक असर हुआ था वो सब हम लोगों ने देखा था। इन्होंने कह दिया था कि उत्तर प्रदेश के केवल हम 3-4 जिलों को रखेंगे, उत्तराखंड को भी नहीं रखेंगे। और उसी दिन मुझे याद है, जिस दिन किसान मोर्चा ने देशव्यापी बंद का आह्वान किया था, उस दिन पश्चिम बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का पूरा कार्यक्रम चल रहा था, रोड शो हो रहा था। तो बहुत साफ दिख रहा है। पुष्पेन जी, आपकी बात सही है, 14 करोड़ किसान हैं, आपके साथ कितने हैं आप ये बताइए ना। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश के हम भी रहने वाले हैं, आप भी, 75 जिले उत्तर प्रदेश में, आप 15 जिलों का नाम बताइए जहां आंदोलन चल रहा हो।